राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत मतलब सालों से ही उलझन में थी और आपकी कथा में आज आपने सवाल करा कि कौन कौन अपने सास ससुर की सेवा करता है, तो बहुत कम लोगों ने हाथ ऊपर करा था। तो ससुर जी इसमें बहुत सी बहुएं ऐसी हैं मेरे जैसी कि दिल से तो चाहती है करना, लेकिन सास मतलब कराती नहीं है सेवा। कहाँ, उनका कहना है कि मतलब बहुत तेज स्वभाव की रहती हैं। तो सारी सास ऐसे ही हैं। तो वही तो कहना चाहते हैं कि जो बहुएं ऐसी हैं वो मतलब इस दुविधा में है कि आप तो अपना करो। हाँ। आप अपना भाव रखो सेवा का, वो ना कराए तो ना वो कराए। नहीं कराती हैं, वो मतलब लड़ना झगड़ना बददुआएं देना, बस उनका यही है। तो मन में ये लगता है कितनी कि बहुएं हैं आप? 2 ही हैं, देरानी जेठानी। तो दोनों आप नहीं करती हो, चलो आपकी नहीं, वो उनसे भी वही जैसा मेरे संग व्यवहार है वैसे ही तो फिर उनका। कौन करता है उनकी? वो अलग ही रहती हैं। अच्छा तो चलो, आप लोग तो भाव रखो सेवा का, ना कराएं वो अलग विषय। नहीं तो वही कि मतलब अब बच्चे भी हैं तो वो सीखेंगे, तो उस दुविधा में कि कुछ पाप तो नहीं हो रहा हमसे, लेकिन हम तो चाहते हैं दिल से करना, लेकिन वो नहीं चाहती कराना। चलो भगवान ठीक करेंगे, सद्बुद्धि देंगे भगवान। बस गुरु जी के चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि कई सालों से आपके प्रवचन टीवी पे देखता रहा और मोबाइल पे भी देखता रहा, लेकिन आज आप साक्षात विराजमान हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ऐसे महाराज जी का मैं नमन कर रहा हूँ। और एक प्रश्न मेरा ये है कि सपने में सांप बहुत दिखाई पड़ते हैं और सांप ऐसे दिखाई पड़ते कि मुझे काटते नहीं है। सपने में सांपों का दिखना ठीक है, लेकिन आज भी दिखे बहुत बड़े सांप, करीब 15-20 हाथ के। भगवान शिव को ना, उनको किसी ने मुंह प्लायर से पकड़ लिया। भगवान शिव को शंकर जी के मंदिर में जाके सफेद सरसों आती है जी, पीली सरसों बोलते जी, हैं, पीली सरसों चढ़ाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो जी। तो और एक तो सपने में दिखने वाले सांप आप नहीं दिखेंगे। जी, एक सवाल और है कि आपका ही बोला हुआ प्रवचन मुझे बहुत पसंद है, हमेशा गुनगुनाया करता हूँ कि एक डोली चली, एक दुल्हन चली, 4 लकड़ी उसमें भी लगी, 4 लकड़ी इसमें भी लगी, 4 कंधे उसमें भी लगे, 4 कंधे इसमें भी लगे। तो ये मैं गुनगुनाया करता हूँ, ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है। तो चाहे मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे अभी सुना दीजिए चाहे कल सुना दीजिए, कथा में सुनाएंगे। बस यही आग्रह करूँगा। सब बैठ जाइए। हाँ हाँ हाँ, राधे राधे जी जी। महाराज जी, मैं 2014 से आपका सुनती हूँ। आप 2014 में हमारे घर के सामने पानी की टंकी के सामने भी आए हैं। मैं वृंदावन अभी 14 मार्च को होके आई, आपके आश्रम गई थी जी। और मैं जब आप मिथिला कुंज में थे हाँ। तब आपसे मैं मिली थी। पर महाराज जी, मैं आपसे बात करने से डरती हूँ। क्यों? मुझे लगता है कि आप कृष्ण जी के अवतार है। आप नहीं, अपने नहीं। अवतार में एक बार आ जाइए। हम सब भगवान के दास हैं। भगवान तो भगवान है, भगवान तो भगवान हम है। आपका दिन भर 24 घंटा 10 से 1 बजे तक पूरा प्रोग्राम देखते हैं। हमारे बच्चे सब आपका ही। अच्छा है। हम लोग 14 तारीख को गए थे, हमने प्रसाद पाया। जब हम मिथिला कुंज में आप थे तब वहाँ की व्यवस्था नहीं थी, तो हम पहली बार गए हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हमने प्रसाद पाया और माताओं की सेवा देखी। मेरी मम्मी साथ में थी, बोले बेटा तूने अद्भुत चीज़ दिखाया। आप जो टीवी में दिखाते हैं वो सब कम बताया, आपने बस दिखाया। बहुत अच्छी सेवा करते, मैंने आके सबको बताया आपके बारे में। मेरा प्रश्न ये है कि कभी रहता ही नहीं है, जो प्रश्न आता है 2014 से नॉन स्टॉप। मेरी बहन को मैंने जोड़ा, उसने उसकी सास को, उसके आस पड़ोस के बहुत लोग जुड़ गए हमसे, मतलब आपसे। तो फिर हमने मतलब जब भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसी दिन उसका उत्तर आप बता ही देते हैं। तो बस मैं खाली ये जानना चाहती हूँ, जैसे हमारे आसन में कृष्ण जी और श्री चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु गौर निताई, वो हमारे आसन में होता है। तो मुझे तो उनके बारे में नॉलेज है, मैं मायापुर में भी जाके आई हूँ। बाकी मैं चाहती हूँ कि सब लोग उनको जाने, थोड़ा आप बताइए। बताएंगे, हम कथा में बताएंगे। कथा में बताइएगा जी, क्योंकि अभी भी मैं अगर चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। हम लोग यही मानते हैं कि उनका अवतार है चैतन्य श्री महाप्रभु जी। महाराज जी राधे राधे, आपकी कृपा रहे हमारे परिवार पे। महाराज जी राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जी
प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है हाँ कि मेरी कोई संतान नहीं है, अच्छा, तो लेडीज़ें मतलब यूँ बोलती है कि अगर सुबह से जिनकी संतान नहीं रहती है, अगर उसका चेहरा देखा तो अशुभ रहता है। कौन बोलता है ऐसा? लेडीज़ें बोलती है मतलब। जिसके संतान नहीं होती उसे देखने अशुभ होता है। हाँ, सुबह तो से उनसे पूछो कि मीराबाई के संतान नहीं थी तो क्या मीराबाई का नाम लेना, उनके तस्वीर चित्र देखना अशुभ है? तुलसीदास जी के भी कोई संतान नहीं थी, सूरदास जी को, कबीरदास जी को, सूरदास जी को, रैदास जी को, और स्वयं विवेकानंद जी को कोई संतान नहीं थी। गोपियों में जाओ बहुत सारी है ना, मीरा जैसी कितनी है। तो संतान होना ना होना इससे शुभ अशुभ नहीं होता। मनुष्य का शरीर पाकर जो व्यक्ति भगवान से प्रेम नहीं करता उसका मुख नहीं देखना चाहिए सवेरे सवेरे। एक सवाल भगवान का मनुष्य का शरीर पाकर जो भगवान से प्रेम ना करे, समाज की सेवा ना करे, अपने इन हाथों से परोपकार ना करे, ऐसे आदमी का सवेरे सवेरे मुंह नहीं देखना चाहिए। जी गुरुजी एक अब सवाल लोग बोलते हैं तो लोगों का काम ही बोलना है। जी गुरुजी एक सवाल और है। बोलो। जिस पिता के मतलब बेटे नहीं रहते हैं तो उसका मतलब कुछ बाद में कार्यक्रम जैसे अंतिम संस्कार होता है, उस वक्त मतलब लड़कियां कर सकती है? अंतिम संस्कार परिवार का कोई व्यक्ति कर दे, जी गुरुजी। और यदि लड़की चाहे तो गया जी जाकर अपने पिता का श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। जी गुरुजी। लड़की भी पिंडदान कर सकती है गया जी में, जी गुरुजी। अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने पूर्वजों का। जय श्री कृष्ण। माई के पक्ष अब ससुराल में भी कोई नहीं बचा मानो किसी के, ना पुत्र है, ना पति रहा, ना ससुर रहा, ना जेठ रहा, ना देवर रहा, कोई नहीं रहा, एक स्त्री रह गई। तो वो अपने मातृ पक्ष और ससुर पक्ष, पति पक्ष, दोनों पक्षों का वो गया जी में श्राद्ध कर सकती है स्त्री। जी गुरुजी धन्यवाद। पिंडदान कर सकती है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य कैसे रहे, और आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ट्रेंड चल रहा है तो सर इसमें गलत दृष्टि लगते हैं लोग। तो गर्लफ्रेंड बनाना सही है क्या? नहीं आ? नहीं है। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं लोग गलत रखते हैं भाव, तो आप ही बताओ सही क्या है? गर्लफ्रेंड बनाना सही है? नहीं है। तो फिर क्या पूछना है आपको? मेरे को ब्रह्मचर्य का पूछना है कि कैसे रहते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हम सबको करना चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम में पहला आश्रम ही ब्रह्मचर्य आश्रम है। जो पति अपनी पत्नी के साथ रहकर केवल अपनी पत्नी के साथ रहता है और पत्नी के होते हुए या पत्नी के ना होने पर भी जो अपने पत्नी के अतिरिक्त किसी पराई स्त्री पर गंदी नजर नहीं रखता, जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई स्त्री को माँ, बहन और बेटी की नजर से देखता है, वो पुरुष पत्नी के संग रहकर भी रमण करता हुआ भी वो ब्रह्मचारी ही माना जाएगा, वो ब्रह्मचारी ही है। और गुरुजी एक प्रश्न ये था कि मैंने आपसे दीक्षा ली है और मेरा ये प्रश्न ये था कि हम खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं, हाँ। तो उनको नारायण मान के कर सकते हैं? हाँ, नारायण कृष्ण एक का ही है ना? स्वरूप ही है, भगवान के स्वरूप। जी मेरा यही प्रश्न था। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि दशहरे के दिन जो रावण को जलाया जाता है और एकादशी पे मंडोत्री का सुहाग निकला जाता है, मंदोदरी का क्या सुहाग निकाला जाता ना, कहाँ? जैसे दशहरे के दिन राजा को जलाया जाता है, रावण को, रावण को जलाया। हाँ, और एकादशी करते हैं दूसरे दिन, तो वो एकादशी करते कि नहीं करते हैं? एकादशी 12 महीने की करते हैं, कोई भी एकादशी छोड़ते नहीं है। तो बताते कि सुहाग निकाला जाता है इसलिए एकादशी नहीं कर सकते। कौन बोलता है ये प्रपंच? ये हमारे उधर पंडित जी बताते हैं। हाँ, कि एकादशी ना करो। हाँ। ना, गलत बता रहे हैं। सारी एकादशी करने योग, कोई भी 12 महीने की 24 एकादशी करने योग्य है, कोई भी एकादशी छोड़ने लायक नहीं है, सारी एकादशी करना। और मेरा ये है गुरुजी
लीजिए। पंडित जी ने कुछ और बताया होगा, आपको समझने में गलती हुई होगी। और ये प्रश्न उन्होंने कुछ और कहा होगा, आपने गलत समझा होगा। और ये प्रश्न है, बजरंग बली के मंदिर जाते गुरुजी तो अंदर नहीं आने देते दर्शन करने, बाहर से ही बोलते हैं। बाहर से ही दर्शन करना भगवान का सब जगह अच्छा है। मैं भी बाहर से दर्शन करता हूँ, अच्छा। आप भी बाहर से दर्शन करें। भीतर गर्भगृह में केवल जो शुद्धि पवित्रता से वहां पूजा अर्चना में खड़े हैं उनको ही रहना चाहिए। हम बाहर से गए 17 लोगों को छूकर और भगवान के गर्भगृह में गए तो शुद्धि पवित्रता का ख्याल हम ही नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन फिर? राधे राधे। है ना। आप लोगों को अंदर जाके करना क्या रहता है ये तो बताओ। अंदर नहीं घुसने, क्या करोगे घुस के अंदर? नहीं बस आप अंदर ही भगवान, बाहर नहीं है भगवान। है ना गुरुजी। मतलब फिर अज्ञान बस वाले प्रश्न है आपका ये। संस्कार चैनल पर रोज देख रहे महाराज जी, हम वृंदा में फिर भी तो अक्कल नहीं आ रही है। अंदर घुसना है बस। राधे राधे पंडित जी। हाँ बेटा, मैया टुप्पी टाप रहो मेरी माँ। मेरा प्रश्न ये है कि संडे को तुलसी माता को जल क्यों नहीं चढ़ता है? जल चढ़ता है, तोड़ते नहीं है बस। तो क्यों नहीं तोड़ते हैं? क्योंकि उस दिन भगवान का वास तुलसी में होता है। तुलसी जी में भगवान का वास होता है। वो भगवान के संग रहती हैं। तुलसी पत्नी है ना, तो वो अपने पति के संग हैं, तो उन्हें तोड़कर डिस्टर्ब नहीं करते, इस भाव से नहीं तोड़ते। थैंक यू। सब लोग ना खड़े हो जाइए। हाथ जिसको प्रश्न करना हाथ उठाओ। गुरुजी चरणों में सारा एक मैया का प्रश्न लिखित में है। गुरुजी, क्या विधवा स्त्री चंदन की बिंदी लगा सकती हैं? हाँ, विधवा स्त्री भी चंदन लगा सकती हैं माथे पर, और सफेद चंदन भी लगा सकती हैं, लाल चंदन भी लगा सकती हैं। मांग पर नहीं लगाते, माथे पर लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री लाल कैसे लगाए? अरे भैया, मांग में नहीं लगाना, मांग यहाँ होती है, माथा यहाँ पे, तिलक यहाँ लगाना है, तो लाल यहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो महिलाएं जो विधवा स्त्रियां हैं वो भी माथे पर तिलक लगा सकती हैं।